आपने कहा मुसलमान जहां होते हैं वहां समस्या है। आपने कहा हिंदुस्तान में ये हिंदुओं के खिलाफ है। मैं नहीं मानता कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के खिलाफ है। दूसरे धर्मों पे उंगली उठाना आप कृपा करके बंद करें। जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी, उनकी बात का जवाब उस समय की घटना आज का भारत खुद ब खुद दे रहा है। श्रीवास्तव जी, जब भी किसी मुसलमान मुल्क में कोई हिंसा होती है, वो यार एक बात समझ में नहीं आई श्रीवास्तव जी, वो कभी मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं जाते? वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इंडिया आते हैं, जो वो मुसलमान होते हुए मुसलमान मुल्क में शरण नहीं चाहते। सुधांशु त्रिवेदी ने भारत का नाम लिया और ये कहा कि भारत में हिंदुओं के साथ लड़ाई है मुसलमानों की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है इनका। इस बयान पर इनको माफी मांगनी चाहिए। अब सुनिए मौलाना साहब, वाहियात बातें मत करिए। मैंने आतंकवादी नहीं कहा, जवाब दे रहे हो, नारे लग रहे हैं, केरल में नारे लग रहे हैं। और जनाब मौलाना साहब आए बाएं साएं मत बोलिए। आपने कहा मैंने दुनिया भर गिरा दिया, मैंने 1.5 घंटे उदाहरण बनाए। लड़ाई खत्म कहां जाकर हुई? ये लड़ाई यहां खत्म आकर हुई कि हिंदुओं को मारो, उनकी दुकानें लूटो, उनके मंदिर तोड़ो, इज्जत आबरू लौटो और भैया हिंदू महिलाओं को छोड़ जाओ, आदमी यहां से चले जाओ। लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आजादी की। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला, ये थी लड़ाई। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। यह लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। खत्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए या यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन खत्म कहां होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके खत्म होगा। तो जब भी हम देखिए, ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है, तो उस आंदोलन को हम एक डायरेक्शन देते हैं जी कि पहले वहां की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। सीएए जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे, उसका इस देश में स्वागत होना रिजवान चाहिए। अहमद, बहुत बड़ी संख्या होगी। यह संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर यह सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप ये बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल संख्या का सवाल। और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुसपैठिए घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? वो तो शरणार्थी हैं। और क्या आप हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ डिबेट करके उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल। ये आप भी सवाल अपने से पूछिए और सरकार भी पूछे। आपने कहा मुसलमान जहां होते हैं वहां समस्या है। आपने कहा हिंदुस्तान में ये हिंदुओं के खिलाफ है। मैं नहीं मानता कि भारत का मुसलमान भारत के हिंदुओं के खिलाफ है। ये आपका नैरेटिव होगा, मेरा नहीं है। आपका कहना है साहब कि जहां पे हिंदू होते हैं वहीं पर डेमोक्रेसी होती है। बड़ा अच्छी बात है आपने कहा, ठीक है। दूसरे धर्मों पे उंगली उठाना आप कृपा करके बंद करें। जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विवेक श्रीवास्तव जी, उनकी बात का जवाब उस समय की घटना 30 साल पहले का बांग्लादेश और पाकिस्तान और आज का भारत खुद ब खुद दे रहा है। हमेशा एक बात समझ में नहीं आती मेरे, बांग्लादेश की लड़ाई को यहां हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? बांग्लादेश में एक लड़ाई है, चाहे उनके अपनी अंदर की कैसी भी लड़ाई है, हम घोर विरोध करते हैं इस बात का कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पर अटैक है, हम घोर विरोध करते हैं इसका। लेकिन यहाँ के मुसलमानों को क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है ये कहकर के साहब वहां ऐसा हो रहा है? किसने करा? यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़े जा रहा है वहां करने के लिए। किसने करा? सारे डिबेट में जो जितने लोग बैठे हुए हैं, अरे सुधांशु त्रिवेदी की तकरीर सुन लो आप, ये तो रूलिंग पार्टी के एमपी है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। सारी दुनिया को इन्होंने गिनवा दिया, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। इनको ये नजर नहीं आता। ये देखिए 6 जगहों की तस्वीर तो मेरे पास है कि मुसलमान लड़के मंदिरों के सामने चैन बना के खड़े हुए हैं। सारे लोग आतंकवादी नहीं होते, सारे लोग बुरे नहीं होते हर जगह। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो सब जगह है। यहां भी है हिंदुस्तान में, कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं लेकिन हमले करते हैं मदरसों पर।
यहां भी होता है, यहां के नहीं होता है। आप नहीं, मदरसों मतलब आप के ऊपर बांग्लादेश किस की तरह जो का स्थिति अटैक है आप उसको सरकार भारत में के साथ बैठे हुए कंपेयर लोग कर रहे हैं। मस्जिदों में मतलब बांग्लादेश की जो स्थिति है उसको अरे भाई, भारत अब के साथ कंपेयर कंपेयर करने कर रहे की बात आ गई। हैं। अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी आप ही ज्ञान दे रहे सुधांशु त्रिवेदी, थे। एक सुनो, सेकंड, एक सीधी भाई साहब, साहब, अभी सुनो, आप ही मुझे ने ये बोलने ज्ञान दो, मैं वर्धन एक किया घंटे के बाद कि मुझे- आप भारत के अंदर इस मुझे चर्चा को क्यों लेके आ रहे हैं। अभी आप कावड़ को बीच में ले आए, आप ही ने क्या है अभी अरे कावड़ को भाई बीच के साहब, अंदर। कावड़ का क्या लेना 32 देना बांग्लादेश की स्थिति के साथ? सुनो, 32 कावड़ यात्रियों का क्या लेना देना? 32 अमित मिनट जी। के बाद आप मेरे पास नहीं, आए मैं हो। आपके पास मुझे 1 मिनट मैं तो बोलने आपके दो। पास 32 मिनट के 2 बाद आए। मिनट के लिए और आ जाऊंगा, मैं आपके पास अमित 5 जी। मिनट के लिए और आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना हाँ, पॉइंट तो बोलने देखिए, तो आप क्या दीजिए बोल कम रहे से हैं। कम। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान उन मुसलमानों के साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन दुख जब होता है जब हमें उनके साथ खड़ा कर दिया जाता है ये कहकर कि मुसलमान आतंकवादी होता है। और सुधांशु त्रिवेदी ने भारत का नाम लिया और ये कहा कि भारत में हिंदुओं के साथ लड़ाई है मुसलमानों की। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है सुधांशु इनका। त्रिवेदी ने इस बयान पर आतंकवादी इनको माफी शब्द का मांगनी इस्तेमाल चाहिए। ही नहीं हिंदुस्तान में मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सुधांशु करा है। त्रिवेदी। आप सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं करा, बिल्कुल आप नहीं वापस करा। कीजिए इनको बात। ओके, सुधांशु इन्होंने त्रिवेदी, सारे मुल्कों का नाम सुधांशु लिया, त्रिवेदी, सुधांशु हिंदुस्तान त्रिवेदी। का शुरू में नाम लिया। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। मौलाना ये साहब, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान अब है। आप शांत- मौलाना एक साहब, ऐसे उस वाहियात व्यक्ति बातें का जो मत करिए। राज्यसभा का- आप सुनिए मौलाना साहब, वाहियात बातें मत करिए। मैंने आतंकवादी नहीं कहा और आपने तो बहुत सही कहा। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। तो यह बताइए जो हमास में हो रहा था उसका भारत के मुसलमानों से क्या लेना देना। काहे फिलिस्तीन पे बयान दे रहे थे? फिलिस्तीन का कहाँ खड़े हिंदुस्तान के मुसलमान से क्या लेना देना? अरे मुसलमान, वो तो यहूदियों सुनिए, और जय फलस्तीन फिलिस्तीन को आप संसद इमदाद के नहीं दे सदन रहे में हैं? बोला जा रहा है। फलस्तीन हमास को के आप पक्ष मदद नहीं दे रहे हैं क्या? में, हमास के पक्ष में फलस्तीन को आप मदद नहीं बुरहानपुर दे रहे हैं में क्या? जवाब दे रहे हो, अरे नारे फलस्तीन लग को रहे हैं, सरकार मदद केरल दे रही में है, नारे लग रहे 250 करोड़ हैं। की। और जनाब मौलाना साहब आए 2.5 बाएं करोड़ की साएं मदद मत दी है बोलिए। फलस्तीन को आपने कहा मुसलमान- मैंने दुनिया भर हमारी गिना दिया, सरकार ने- मैंने 1.5 दर्जन विवेक, उदाहरण विवेक, बनाए। सरकार का विवेक, अरे पहले वो बयान आ तो गया था, चार कि गिना अमित जी, अरे इसको चुप कराइए, इसको चुप कराइए। नहीं, अब अरे शेख चुप हसीना हो के जाओ बारे भाई। में क्या, हाँ, शेख अमित जी, हसीना का क्या करना है वो विदेश अमित मंत्रालय जी, फैसला ले लेगा और ऑल पार्टी मीटिंग हो रही अमित है जी, इसके वो ऊपर। विदेश आप तो मंत्रालय सांसद कर देगा। है नहीं, अमित आप जी, किसी बांग्लादेश पार्टी के में जो नुमाइंदे कुछ हो रहा है रशीदी उसका साहब है नहीं, अमित तो आपको जी, बुला के ब्रीफ करा मुसलमानों जाता। के ऊपर क्यों थोपा जा रहा है उसको? क्या कह रहे हैं? अमित एक सेकंड, रिजवान हिंदुस्तान अहमद के जी। मुसलमानों पर मत थोपो उस प्रकरण को। नहीं, पर शेख हसीना, आपने शेख हसीना पर जो पॉइंट बोला, शेख हसीना के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। आप किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, इसलिए आपको ब्रीफ अरे नहीं तो हुई। मेरे भाई सरकार देख ओके, लेगी ना। एक सेकंड मैं सर, तो ये कहता हूं कि सर, you बांग्लादेश made your को point, अब okay, मौका अच्छा है, रशीदी साहब, हिंदुस्तान रशीदी में मिला साहब, लो। अरे आपने चुप तो रहो। कांवड़ को भी मिला लिया। बांग्लादेश ओके, रिजवान को। अहमद, रिजवान अहमद। अमित जी, मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूं कि बांग्लादेश की हिंसा से भारत का हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, और म्यांमार की हिंसा से भी भारत के मुसलमान का कोई लेना देना नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, श्रीवास्तव जी से एक सवाल पूछना है, बड़ा मासूम सा। श्रीवास्तव भाई, जब सुधांशु भाई ने डीएनए की बात करी तो आपने बड़ी अच्छी तकरीर करी और उनकी बात को काटने की कोशिश करी। मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं, छोटा सा। श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यह है कि जब भी किसी मुसलमान मुल्क में कोई हिंसा होती है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, वहां से जो शरणार्थी भागते हैं, वो यार एक बात समझ में नहीं आई श्रीवास्तव जी, वो कभी मुसलमान मुल्क में क्यों नहीं जाते? वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इंडिया आते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो वो कौन से डीएनए से डरते हैं जो वो मुसलमान होते हुए मुसलमान मुल्क में शरण नहीं चाहते हैं, वो गैर मुसलमान मुल्क में चाहते हैं? ये क्या, ये क्यों होता है? ये मैं क्यों बता होता देता है? हूं आपको। वो उसका कारण ये है कि गल्फ की राजनीति के अंदर मेजॉरिटी वायलेंस करने वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसकी अलाइड कंट्रीज हैं, जिन्होंने कुछ मुसलमान मुल्कों को अपना नुमाइंदा बना रखा है, जिसमें सऊदी अरेबिया सबसे आगे